इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि मानव में भोजन का पाचन कैसे होता है। मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण तंत्र जो होता है वो पाचन तंत्र ही होता है। अगर तुम्हारे शरीर में पाचन तंत्र सही ढंग से चल रहा है तो तुम्हारे शरीर में कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं आ सकती है। यदि आपका पाचन तंत्र सही है तो आपका पूरा शरीर भी सही रहेगा। तो ये वीडियो जो है हाई स्कूल के बच्चों के लिए तथा इंटरमीडिएट क्लास के बच्चों के लिए, सभी कंपटीशन वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सबसे पहले तो हमें बताते चलें कि हमारे पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो देखिए एक नली होती है जो हमारे मुख से प्रारंभ होती है और वह नली तिरछा घूमते हुए और सांप की तरह कुंडली बनाते हुए अंत में धीरे धीरे शरीर के निचले भाग तक पहुंचती है। ये नली, इस नली को हम आहार नली कहते हैं। भोजन का पाचन इसी आहार नली में होता है जो मुख से लेकर के निचले भाग गुदाद्वार तक ये फैला हुआ है। तो आगे चलिए हम देखते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। ध्यान दीजिए, जहाँ से आहार नली प्रारंभ होती है ये है मुख, और इसके बाद अंदर में जो खाली स्थान होता है इसे मुख गुहा कहते हैं। इसके बाद मुख गुहा जिस स्थान पर खुल करके हमारे आमाशय तक पहुंचता है उस नली को हम कहते हैं ग्रसनी, और ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने वाली नली को कहते हैं ग्रास नली। अब ये आमाशय आगे देखिए, ये कैपिटल यू आकार की नली बन जाती है, इसे हम ग्रहणी कहते हैं। इसके बाद यही ग्रहणी आगे चलकर सांप की तरह कुंडली बनाती है। इस कुंडली को हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत एक बड़ी आंत से जुड़ा होता है जो लंबाई में तो छोटी होती है लेकिन इसकी चौड़ाई अधिक होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है, लेकिन लंबाई में छोटी आंत ही बड़ी होती है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आहार नली से जुड़ा हुआ एक यकृत होता है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। इसे लीवर या जिगर या कलेजी भी कहा जाता है। इसी कलेजी के बीचों बीच में एक थैली होती है जिसे पित्त की थैली या पित्ताशय कहा जाता है। तो हमारे पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं आपने जान लिया। अब हम चालू करते हैं पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में भोजन का पाचन सबसे पहले मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। इन ग्रंथियों से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद भोजन पहुंचता है हमारे आमाशय में। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं, विषाणुओं और कीटाणुओं को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई एंजाइम भी निकलते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। यहाँ पर पहला एंजाइम निकलता है पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा एंजाइम लाइपेज निकलता है जो वसा का पाचन करता है। और इसके अलावा 5 साल तक के बच्चों में रेनिन नामक एंजाइम भी निकलता है जो दूध को दही में बदलता है। एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब हम आगे देखते हैं भोजन का पाचन कहाँ पर होता है। इसके बाद भोजन हमारा जो है 2-3 घंटे बाद पहुँचता है ग्रहणी में। ग्रहणी में अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा कई एंजाइम निकलते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। यहाँ से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है जो वसा का पाचन करता है। और एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद हमारा भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है।
और यहाँ पर भोजन को पचाने वाले सभी प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। यहाँ पर कार्बोक्सीपेप्टिडेज नामक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है जो वसा का पाचन करता है। एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके अलावा न्यूक्लियेज एंजाइम निकलता है जो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। माल्टेज एंजाइम निकलता है जो माल्टोज का पाचन करता है। कहने का मतलब छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और अब हमारा ये भोजन जो बचता है ये पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं निकलता है। इस बड़ी आंत में केवल जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। जल और खनिज लवण अवशोषित होकर हमारे पूरे शरीर में चले जाते हैं। अगर जल और खनिज लवण का अवशोषण नहीं होता है तो हमारे शरीर में खनिज तत्व और जल की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। जब हमारे बड़ी आंत में जीवाणु का संक्रमण हो जाता है तो डायरिया कहते हैं, पेचिश हो जाता है, बार बार लेटरिन आने लगता है और पानी अधिक से अधिक निकल जाता है शरीर से और हमारा शरीर सुस्त पड़ जाता है। इसके बाद भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाने पर जो बेकार पदार्थ बचता है वो बड़ी आंत के अंतिम सिरे यानी मलाशय में एकत्र होता रहता है और समय समय पर उसे गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है और वह धीरे धीरे हमारे आहार नली से चलते हुए धीरे धीरे निचले भाग पर पहुंचता है और गुदा द्वार के द्वारा बेकार पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।